नमस्कार। आज हम सीयूईटी जनरल टेस्ट की तैयारी को लेकर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि इस टेस्ट को क्रैक करने की एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। अक्सर देखने में आता है कि जनरल टेस्ट का नाम सुनते ही कई स्टूडेंट्स को चिंता होने लगती है। एक कन्फ्यूजन सा रहता है और इसकी वजह है इसका सिलेबस, जो कि एक समंदर की तरह लगता है, बहुत बड़ा और कुछ भी डिफाइंड नहीं। तो ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहला कदम उठाते हैं। पहले ये समझते हैं कि इस टेस्ट का नेचर क्या है और आखिर ये इतना चैलेंजिंग लगता क्यों है। देखिए, इस सारी कंफ्यूजन की जड़ बहुत सीधी सी है। सीयूईटी इस सेक्शन के लिए कोई फिक्स्ड ऑफिशियल सिलेबस नहीं देता और बस यहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है। इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक सही तरीका अपनाना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम इस पहाड़ जैसे सिलेबस को 3 छोटे-छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देंगे। यकीन मानिए, इसके बाद तैयारी का पूरा रास्ता एकदम साफ दिखने लगेगा। तो ये 3 हिस्से कौन-कौन से हैं? पहला है मैथ्स, जिसे हम कॉन्स भी कहते हैं। दूसरा है रीजनिंग और तीसरा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। बस पूरा जनरल टेस्ट इन्हीं 3 पिलर्स पर टिका हुआ है और इस बंटवारे को समझ लेना ही तैयारी को आसान बनाने की पहली सीढ़ी है। अब अगर हम रीजनिंग के अंदर थोड़ा और झांकें तो इसे भी 3 हिस्सों में देख सकते हैं: जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। और मजे की बात यह है कि नाम भले ही अलग अलग लगते हों, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स ना काफी हद तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक और कंफ्यूजन जो अक्सर स्टूडेंट्स में होती है वो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बीच का फर्क। देखिए, बहुत सिंपल है। स्टैटिक जीके का मतलब वो फैक्ट्स जो अब कभी नहीं बदलेंगे, जैसे इतिहास की कोई तारीख। और करंट अफेयर्स मतलब जो आजकल चल रहा है, जो न्यूज़ में है। एक है जो हो चुका और दूसरा है जो हो रहा है। चलिए, सिलेबस तो हमने समझ लिया। अब सवाल उठता है कि रोज पढ़ें कैसे? तो अब बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल डेली स्टडी प्लान की। सिर्फ 3 घंटे रोज और तैयारी एकदम बैलेंस रहेगी। तो ये 3 घंटे का प्लान क्या है? बहुत सीधा सा है। रोज 1 घंटा मैथ्स या कॉन्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को दीजिए, फिर 1 घंटा रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को और आखिरी 1 घंटा जीके और करंट अफेयर्स के लिए। इसका सबसे बड़ा फायदा है कंसिस्टेंसी। हर दिन हर सब्जेक्ट के टच में रहने से कोई भी विषय पीछे नहीं छूटता। और एक स्मार्ट टिप है प्रैक्टिस के लिए। जब भी कोई एक टॉपिक पूरा हो तो बस आगे मत बढ़ जाइए। उस टॉपिक से जुड़े करीब 50 एमसीक्यूज जरूर सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम पक्का हो जाएगा। फिर आप अगले टॉपिक पर मूव कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी पर, जो है वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। इसका मतलब है कि सब कुछ कवर करने की रेस में नहीं भागना है। हमें उन टॉपिक्स पर फोकस करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे सवाल आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही कहा गया है। सब कुछ कवर करने की बात नहीं है, बात है जो जरूरी है उस पर महारत हासिल करने की। मतलब हर चीज को बस छूकर निकलने से बेहतर है कि जो काम का है उसे अच्छी तरह से सीखा जाए। तो मैथ्स में वो हाई इंपैक्ट टॉपिक्स कौन से हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, ये तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट अपने आप आसान हो जाएगा। इसी तरह टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क भी बहुत जरूरी हैं। इन पर अच्छी पकड़ बनाने का मतलब है मैथ्स का एक बड़ा हिस्सा कवर कर लेना। और यही बात रीजनिंग पर भी लागू होती है। कुछ टॉपिक्स तो जैसे मस्ट डू हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम्स और हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट। ये टॉपिक्स आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करते हैं और इनसे सवाल लगभग हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, जरूरी टॉपिक्स भी जान लिए, लेकिन ये सब अधूरा है एक चीज के बिना, और वो है प्रैक्टिस। अब बात करते हैं कि अपनी नॉलेज को असल परफॉर्मेंस में कैसे बदला जाए। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास 3 सबसे बड़े हथियार हैं। पहला, मॉक टेस्ट्स। ये बिल्कुल एग्जाम वाला माहौल देते हैं और टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं। दूसरा, पिछले सालों के पेपर्स, इनसे पैटर्न का पता चलता है। और तीसरा, सैंपल पेपर्स, जो आपकी प्रैक्टिस में वैरायटी लाते हैं। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और सिलेबस का ब्रेकडाउन है, वो एक खास रिसोर्स पर आधारित है, जिसका जिक्र सोर्स मटेरियल में किया गया है। सोर्स के मुताबिक इस रिसोर्स की खासियत ये है कि इसमें थियोरी और एमसीक्यूज दोनों दिए गए हैं। साथ ही 2022, 23 और 24 के पिछले सालों के पेपर्स भी शामिल हैं, सैंपल पेपर्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिलेबस की एक साफ सुथरी व्याख्या देता है। मतलब वो जो अपरिभाषित सिलेबस वाली प्रॉब्लम थी, ये उसका एक स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन देता है।
तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो है स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। और इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से पढ़ना, ना कि सिर्फ ज्यादा पढ़ना। कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना, हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स पर मास्टरी करना और लगातार प्रैक्टिस करना, ना कि बस एक अनजान सिलेबस के पीछे भागते रहना। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हमारे पास एक इतना क्लियर प्लान हो तो क्या किसी भी चुनौती को एक बड़े अवसर में नहीं बदला जा सकता? ये सवाल हमें तैयारी को बोझ की तरह नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के एक मौके की तरह देखने के लिए प्रोत्साहित करता है।